आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड यानी कि प्रयत्न द्वारा जो भी है, हम p की वैल्यू भूल गए हैं कि यहाँ पर p क्या था हमारा, और उसे हमें प्रयत्न के द्वारा सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1। p के स्थान पर 1 पुट करेंगे। 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो यह p के स्थान पे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ मैंने 1 पुट कर दिया है, तो ये आ गया 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। और ये है 7 नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि 17 के बराबर नहीं है। अब हम यानी कि हमारी जो p इज इक्वल टू 1 हमारा इस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन नहीं है। अब हम क्या है p इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 p के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे 2। ठीक है, 2 पुट कर दिया, इज इक्वल यहाँ पर प्लस 2 है, इज इक्वल टू 17। यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 12 नॉट इज इक्वल टू 17। 12 17 के बराबर नहीं है। अब आगे फिर हम अभी भी हमारी वैल्यू जो है p की वैल्यू नहीं निकली है, तो अब हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 3। अब हम p के स्थान पर 3 पुट करके देखेंगे, तो ये आ गया p के स्थान पे आपका यहाँ 3 रख दिया है, प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो यह कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। और ये आपका आ गया 17 इज इक्वल टू 17। यहाँ आपकी जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 17 इज इक्वल टू 17, यानी कि हमारा p इज इक्वल टू 3 जो है आपका क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू 3 आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ लिखेंगे p इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। इसी प्रकार आपका हम सेकंड पार्ट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ m। अब यहाँ भी हम m की वैल्यू को जो आपका सॉल्यूशन था उसको भूल गए हैं, तो यहाँ भी हम 1 करेंगे पुट, फिर 2 करेंगे, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही जब तक आपका जो है सॉल्यूशन नहीं आ जाता वैसे ही पुट करते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1। m के स्थान पर हमने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ मैंने m के स्थान पर क्या रख लिया 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब आपका यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 1 जा 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। यहाँ देखिए एक माइनस और एक प्लस है, तो आपका माइनस हो जाएगा। 14 में से 3 गई 11, और बड़े के सामने वाला साइन यानी कि माइनस। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 4। ये नोट इज इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे m के स्थान पे, तो यहाँ हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, जो ये इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट मान के भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ इन इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो m के स्थान पर क्या पुट करेंगे अब 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो ये यहाँ माइनस करेंगे, तो यहाँ प्लस और माइनस का है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का है,
तो क्या हो जाएगा, जब एक प्लस और एक माइनस का होता है तो माइनस होंगे, 14 में 6 गई 8 और बड़े के सामने वाला निशान आ जाता है। तो बड़ा कौन सा है 14, 14 के सामने माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये भी आपका नॉट इज इक्वल टू आ गया। इसी तरह हम पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 1 हमारी क्या है, ये 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पुट कर देंगे 3m के स्थान पर क्या आ जाएगा, अब 3 पुट करेंगे, माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखिए कितना आ गया, यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस का है तो ये यहाँ 5 आ गए माइनस के, नॉट इज इक्वल टू 4। ऐसे ही फिर हम 4 पुट करेंगे, अभी भी हमारा सॉल्यूशन नहीं आया है। पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन में क्या है, m के स्थान पर हम 4 रखेंगे। तो यहाँ देखिए अब हम 4 रखेंगे तो ये आ गया 3, यहाँ पर m के स्थान पर 4 रखा, माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो ये m ये क्या है 3 4 जा 12 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अभी भी आपका क्या है सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो ये क्या आ गया आपका -2 4 नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, ये अभी भी बराबर नहीं आए तो अब फिर आगे चलेंगे। इसी तरह हम पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब 5 करेंगे, 3 m के स्थान पर 5 पुट किया, 14 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 और ये आपका आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 नॉट इज इक्वल टू 4। अभी भी आपका सॉल्यूशन नहीं आया तो अब हम 6 पुट करेंगे। ये मैं यहाँ पर करा रही हूँ, ये यहीं पे इसी का पार्ट, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन होगा। ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं यहाँ करा रही हूँ तो ये आ गया पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 पुट करना है m के स्थान पर। हमारी इक्वेशन क्या थी 3m माइनस 14। तो यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ, देखिए 3m के स्थान पर क्या 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या आ गया 18 माइनस 14 तो ये आपका आ गया 4। तो ये 4 इज इक्वल टू, ये अगली लाइन में लिखेंगे आप 4 इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट और राइट साइड यहाँ पर मिल गई हैं। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पर, अब आपका स्पेस नहीं बचा तो ये हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर m था, ठीक है, m इज इक्वल टू क्या आया है 6, m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो भी आपकी इक्वेशन है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपका ये इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशंस फॉर द सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो आपकी स्टेटमेंट दी गई हैं उनका जो है सॉल्यूशन आप कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है आपकी द सम ऑफ द नंबर x एंड 4 इज 9, यानी कि जो x और 4 को यदि हम ऐड कर दें तो 9 के बराबर आता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्लस 4, द सम ऑफ द x प्लस 4 x एंड 4 यानी कि प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो ये आपका 9, ये आपका आंसर आ चुका है। 10 टाइम्स ऑफ ए इज 70। तो यहाँ लिखेंगे 10 टाइम्स होता है मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 17, यानी कि 10a इज इक्वल टू 70।
ठीक है। अब इसी प्रकार हम थर्ड पार्ट करेंगे। 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर कहा गया है कि y में से, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो भी आपकी कोई भी नंबर आता है वो हमारी क्या होता है, माइनस में पहले रखा जाता है, उसमें से माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर y -2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। यहाँ पर कही है जो आपका b नंबर है उसको यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका 6 प्राप्त होता है। ठीक है। अब जो है आपका आगे देखिए, फिफ्थ है आपका 3/4 ऑफ t इज 15, यानी कि 3/4 ऑफ t यानी कि t का कम t की इसके साथ मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3t अपॉन 4 इज इक्वल टू 5। अब आता है 7 टाइम्स ऑफ m। यहाँ पर 7 टाइम यानी कि 7m प्लस 7 गेट यू 77। तो यहाँ पर हम कितना प्राप्त करेंगे, 77 के बराबर प्राप्त करेंगे। ठीक है, इक्वल प्राप्त करेंगे। अब आपका जो है अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए जो आपका 7th पार्ट देखिए, ये 1/4 ऑफ ए नंबर x -4 गिव्स 4। यहाँ कहा है 1/4 ऑफ ए नंबर x, 1/4 ऑफ x -4 एंड गिव्स 4, यानी कि प्राप्त करेंगे 4। ठीक है, तो ये आपके आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब आता है 8th पार्ट इसका। ये क्वेश्चन हमारा 8th पार्ट देखिए इसका, इफ़ यू टेक अवे फ्रॉम 6 टाइम ऑफ y यू गेट 60। यहाँ कहा है जो 6 टाइम ऑफ 6 फ्रॉम अवे यानी कि 6 टेक अवे 6, तो उसमें से यानी कि 6 टाइम में से यदि 6 को घटा दे तो 60 प्राप्त होता है। 6y में से यदि हम 6 को माइनस कर दें तो 60 प्राप्त होता है। अगला है आपका, इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, यानी कि 1/3 ऑफ z में, सॉरी 1/3 ऑफ z का 1/3 करने पर और उसमें 3 ऐड करने पर 3 ऐड कर देंगे तो हमें हमारा क्या प्राप्त होगा, यू गेट 30। तो यहाँ पर 30 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है 4th क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।